हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उस सिलेबस डिस्कशन पर हम लोग बात करते हैं ना। अब आपको यहाँ से डेली आपका जो एक बैच यूजीसी नेट टारगेटेड है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। साथ ही आप लोगों को डेली इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो है वो आप अवेलेबल कराएंगे यूट्यूब पे, और कोर्स जो है उसके भी कुछ वीडियोज हम लोग थ्योरी के आपको सीधे यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कशन करा देता हूं कि सिलेबस क्या है हमारा यूजीसी नेट का। उसके बाद सिलेबस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में, बुक लिस्ट जो है वो भी हम लोग देखेंगे, एक वीडियो उस पर भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। कोर्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो जो बच्चे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट स्टेट की, अदर स्टेट की या एमपी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कोर्स है। और इस कोर्स की जो एक्चुअल प्राइस है वो 2999 है, बट अभी आपको ऑफर में ये 2000 रुपये प्लस जीएसटी में आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 2000 रुपये प्लस जीएसटी में ये कोर्स आपको अभी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सिलेबस डिस्कशन पर। आपको पता है यूजीसी नेट में अगर हम बात करें तो 2 पेपर है। हम लोग सब्जेक्ट विशेष के पेपर पे बात करें, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट विशेष है। हम स्पेशली इसमें बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में आपके पास में टोटल 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट का ही सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो यूनिट फर्स्ट में आपके राजनीतिक सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया राजनीतिक सिद्धांत, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जैसे अगर आप बात करें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बारे में प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता के टाइप्स क्या क्या हैं, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता, ये कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ राजनीतिक परंपराएं, उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सिज्म की बात कर ले, फेमिनिज्म की बात कर ले, पारिस्थितिकीवाद, मल्टीकल्चरलिज्म माने बहुसंस्कृतिवाद, और आधुनिकतावाद, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पहली यूनिट में दिए गए हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको यहाँ पर बेसिक तैयार करना है। इसमें मुख्यतः आपको देखना क्या है, मेन हमारा जो है थॉट क्या है वो देखना है, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सिद्धांत क्या है वो, प्रमुख विचारक देखना है इसमें, और साथ में आपको देखना है यहाँ पर जो मेन स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है या बुक्स जो है पुस्तकें हैं वो आपको देखना है। ठीक है, ये इसको लेकर चलेंगे हम लोग। फिर यूनिट 2 बात करें तो यूनिट 2 हमारी यहाँ पर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित है ना। तो यूनिट 2 हमारी दी गई यहाँ पर पश्चिमी राजनीतिक विचारक। इसमें हमें कुछ राजनीतिक विचारकों के विचार देखने हैं, जिसमें कन्फ्यूशियस उसको देखना है, इनका एक दार्शनिक है कन्फ्यूशियस, उसके विचार। फिर कुछ ग्रीक फिलोसफर जैसे प्लेटो, अरस्तु या ना एरिस्टोटल जिसको आप बोलते हैं, मैकियावेली, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, हीगेल, मैरी वोलेस्टिनोक्राफ्ट, या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल जिसको आप कहते हैं, कार्ल मार्क्स और ग्रामशी, हन्ना अरेंडेंट, फ्रांस फेनन या माओ जेडांग या जॉन रॉल्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर भी यही करना है कि इन जो विचारक है इनके प्रमुख विचार आपको देखना है। साथ में विचार के बाद आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको इनकी यहाँ पर जो है बुक्स देखनी है। तो कॉन्सेप्ट के बाद बुक्स क्रोनोलॉजिकली देखनी है, और फिर उसके बाद कोई स्टेटमेंट है वो, और फिर साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस पीवाईक्यूज आप थोड़ा सा लगा लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है, हर विचारक चाहे वो यूनिट 3 में इंडियन थिंकर की बात कर ले या यूनिट 2 में हमारे वेस्टर्न थिंकर की, पहले उनके विचार देख लीजिएगा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद फिर उनकी बुक लिस्ट, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी, क्योंकि बुक्स पे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं स्पेशली क्रोनोलॉजी वाले, है ना। इसके बाद आपको उनके फेमस स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद पीवाईक्यूज उस टॉपिक से रिलेटेड। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तो वो टॉपिक आपका तैयार हो जाता है, आपको एक अंदाजा भी हो जाता है किस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं, और पीवाईक्यूज भी कभी कभी रिपीट होते तो वो आपको काम दे जाएगा ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। अब इसके बाद आती है बात यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में आपको दिया गया इंडियन जो है पॉलिटिकल थिंकर, उसको देखना है कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर है हमारे पास में। तो सबसे पहले तो आपको धर्मशास्त्र को पढ़ना है, कौटिल्य के विचार आपको देखना है। कौटिल्य का जो हम लोग बात करें विदेश नीति में जो मंडल सिद्धांत है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात कर ले, विदेश नीति संबंधी अन्य विचार वो आपको देखना है। आगान सूत्र देखना है, बर्नी के विचार, है ना। और कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो, परियार ई रामास्वामी,
मोहम्मद इकबाल, एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर, डॉक्टर अंबेडकर, या फिर हम लोग बात करें पंडित नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, इनके विचार आपको पढ़ना है। किस क्रम में पढ़ना, वो इसी टाइप से जो हमने यूनिट 2 में बताया, कॉन्सेप्ट, बुक्स, कथन और पीवाईक्यूज, ये आपको लेकर चलना है। इसके बाद आप देखिएगा यूनिट 4, यूनिट 4 में आपको दी गई है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, वो आपको पढ़ना है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण जिसको आप कहते हैं, वो आपको देखना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है, पहले तो आपको अप्रोच पढ़नी, उपागम, उपागम को हम बोलते हैं अप्रोच, अप्रोच देखना है। इसमें संस्थागत राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नव संस्थावाद, तुलनात्मक विधियां, इसके बारे में आपको जानकारी देखना है। इसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर क्या, कोलोनाइज्म क्या होता है, डीकोलोनाइज्म क्या है, माने उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, उसके रूप और उपनिवेशता विरोधी जो संघर्ष थे वो आपको देखना है इसमें। इसके बाद आपको देखना है यूरोप में राष्ट्रवाद और अन्य देशों में जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ वो किस प्रकार, राज्य सिद्धांत आपको देखना है, पूंजीवादी समाजवादी राज्यों में राज्य की प्रकृति पर वाद विवाद है ना, कल्याणकारी राज्य क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये आपको देखना है। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम आपको देखना है, डेमोक्रेसी क्या होती है, या हम लोग नॉन पॉलिटिकल सिस्टम जैसे पैतृकवाद, अधिकारी तंत्रीय शासनवाद क्या होता है, सैन्य तानाशाही क्या होती है, सर्वाधिकारवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, ये सब देखना है हमें। इसके बाद आपको देखना है संविधान और संविधानवाद, मतलब संविधान के टाइप्स, रूल ऑफ लॉ, न्यायिक स्वतंत्रता, उदारवादी शासन व्यवस्था, आपातकालीन शक्तियां, संविधान का संकट। के अलावा डेमोक्रेटाइजेशन आपको देखना है, लोकतांत्रिक संक्रमण और समेकन, विकास, अल्प विकास और निर्भरता, आधुनिकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत और विकास, लोकतंत्र के बारे में देख लेना, शक्ति की संरचना, शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग, लोकतांत्रिक अभिजनवाद। इसके अलावा निर्वाचन पद्धतियां, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम, हित समूह है ना, इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, एनजीओ क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है, उसके बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ आपको टॉपिक छांटने पड़ेंगे जहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है। आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करिएगा जहां से रिपीट हो रहे क्वेश्चंस है ना, तो उस पर अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा वहां से हम लोग कहानी बनेगी। मैं अभी एक डेडिकेटेड वीडियो अगले आपको जो है उसी पर लेकर आऊंगा कि किस यूनिट में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। अभी तो मैं आज के वीडियो में तो सिर्फ सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ कि सिलेबस क्या है, और नेक्स्ट जो रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से यूजीसी नेट में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है उसको ध्यान रखना। चल, यूनिट 5 आपकी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको पहले कुछ अप्रोच पढ़ने, जैसे आइडियलिज्म, रियलिज्म क्या होता है, संरचनात्मक मार्क्सवाद, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद की बात कर ले, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद, ये सारी अप्रोच आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, राज्य प्रणाली, गैर राज्य की अभिकर्ता, शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा, परंपरागत और गैर परंपरागत। इसके अलावा संघर्ष और शांति आपको देखना है, कॉन्फ्लिक्ट और पीस, इसमें आपको देखना है, इसमें क्या देखना है, युद्ध की बदलता हुआ नेचर, सामूहिक विनाश के हथियार क्या होते हैं, उसका निवारण कैसे हो सकता है, संघर्ष विनियोजन और संघर्ष रूपांतरण। फिर आपको यूनाइटेड नेशंस की पूरी कहानी देखनी है, तो अगला आपको देखना है यूनाइटेड नेशंस क्या है, इसका संगठन, इसकी कार्यप्रणाली कैसे है ना, और इंटरनेशनल लॉ और साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है उसके बारे में भी आपको देखना है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन में इकोनॉमी का क्या इफेक्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमी स्पेशली, उसकी बात हम लोग करेंगे। और कुछ संगठन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या हुआ था, उत्तर दक्षिण संवाद क्या है, WTO क्या है, G20 क्या है, ब्रिक्स क्या है, ये आपको देखना है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, SCO माने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में, और एक आसियान के बारे में। इसके साथ ही कुछ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हमारे पास में, जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय चिंताएं, मानव अधिकार, प्रशासन और शरणार्थी, गरीबी तथा विकास, धर्म, संस्कृति और पहचान राजनीति की भूमिका, पहचान आधारित राजनीति की भूमिका। ये हमारे यूनिट 5 में टॉपिक्स कुछ दिए गए हैं जिसको आप लोगों को देखना है। ठीक है, चल इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 6। अब यूनिट 6 जो है ये पूरी आपकी इंडियन से रिलेटेड, मतलब इंडिया से रिलेटेड है। इसमें आपको इंडिया की फॉरेन मतलब पॉलिसी जो है, विदेश नीति, वो देखना है। तो इसमें आपको भारत की विदेश नीति देखना है। इसमें क्या क्या दिया गया है, तो भारत की विदेश नीति पर दृष्टिकोण, उत्तर औपनिवेशिक, विकासात्मक, उदयमान शक्ति, उभरती हुई राजनीतिक व्यवस्था के रूप में भारत की पहचान,
भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, उसको सिद्धांत क्या क्या है, उसके निर्धारक तत्व जैसे गुटनिरपेक्ष मूवमेंट क्या था, उसकी प्रासंगिकता क्या है, भारत की परमाणु नीति, प्रमुख शक्तियों के साथ आपको भारत के संबंध माने यूएसए के साथ कैसे संबंध है, रूस के साथ कैसे संबंध है, चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। इसके अलावा बात करें तो मल्टीपोलर जो दुनिया है उसके साथ हमारा भारत का संबंध कैसे, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ कैसा है, ब्रिक्स के साथ कैसा है, आसियान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अफ्रीकी संघ, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके साथ कैसे संबंध है। साथ ही अगर आप बात करें पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, जैसे सार्क के साथ कैसे संबंध है, गुजराल सिद्धांत क्या था, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है ना, लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की जो पराक्रमण कार्यनीति जैसे यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल माने आईपीसीसी जो है में हमारे क्या संबंध है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत की कुछ चिंताएं जैसे समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन, शरणार्थी, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, इस पर प्रमुख चिंताएं जो है वो भी इसको देखना है। अब इसके बाद आता है यूनिट 7 जो पूरी तरह से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही दे दिया गया है। मैंने आपको पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है यूनिट 7 में। माने 6 और 7 तो आपका पूरी तरह से इंडिया से रिलेटेड ही है और इसमें आप में भारत में राजनीतिक संस्थाएं ये पढ़ना है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, औपनिवेशिक विरासत, भारत के संविधान निर्माण में राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या है, संविधान का दर्शन, माने इसमें आपको प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी पढ़ना है, भारत में संविधानवाद, इसमें डेमोक्रेसी, सोशल चेंजेस, नेशनल इंटीग्रिटी माने राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण संतुलन, मौलिक संरचना पर बहस, संविधान में संशोधन, इसको देखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है, संसद की पूरी जानकारी, हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, या अदर जो लोअर कोर्ट है वो पूरी कहानी इसमें देखना है। इसके अलावा राज्यों की कार्यपालिका, विधानमंडल माने राज्यपाल, मुख्यमंत्री क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद क्या है। इसके अलावा भारत में संघवाद माने सशक्त केंद्र संरचना, केंद्र का पावरफुल होना क्यों जरूरी है और केंद्र क्यों पावरफुल है, हमारे पास में से कौन से फेडरल प्रोविजंस हैं उसकी बात करेंगे, अंतर सरकारी समन्वय क्रियाविधि, अंतर्राज्यीय परिषद, इन सब की कहानी। फिर हम चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव प्रक्रिया का संचालन कैसे होता है, कौन कौन से इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हमारे यहाँ पर। फिर हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशन है जैसे पंचायती राज और देन म्यूनसिपालिटीज, नगरीय निकाय, उसकी कहानी। फिर कुछ संस्थाएं देखनी है, एक तो केक के बारे में, नेशनल एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला यूनिट है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। इसमें क्या क्या दिया गया है हमारे पास में, राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास माने भारतीय राज्य की प्रकृति, विकास योजना मॉडल, नव आर्थिक नीति, वृद्धि और मानव विकास। इसके अलावा वैश्वीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ उसके, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, इसकी क्या भूमिका होती है राजनीति में। फिर हमारे कुछ मूवमेंट, सोशल मूवमेंट जैसे दलितों से संबंधित कुछ मूवमेंट्स, महिलाओं के कुछ मूवमेंट्स, किसानों से संबंधित, श्रमिक संबंधित, सिविल सोसाइटी के कुछ समूह जैसे गैर दलीय सामाजिक मंच, एनजीओ, सामाजिक अभियान समूह, भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण, इसमें भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, किस तरह एक भारत जो है इंटीग्रेशन हुआ, इसका एकीकरण कैसे हुआ, राजनीतिक आर्थिक इकाई के रूप में राज्य, उपराज्य, क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमता, नए राज्यों की डिमांड, भारत में लिंग और राजनीति माने महिलाओं की क्या भूमिका है राजनीति में वो में पढ़ना है, राजनीतिक दलों की विचारधारा है और राजनीतिक दलों के टाइप्स, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल क्या होते हैं, चुनावी राजनीति, ये हमें देखना है इसमें। इसके अलावा यूनिट 9 आपकी पबेट से रिलेटेड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन से संबंधित। लोक प्रशासन का मतलब क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, एक सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, ये निजी प्रशासन से कैसे मतलब डिफरेंस है इसका, वो आपको देखना है। लोक प्रशासन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल जैसे आपने एक वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पढ़ा होगा टेलर का, वो आपको देखना, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, उदारीकरण, वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन के क्या बदलाव हुए। फिर आपको वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, अधिकारी तंत्र सिद्धांत और मेयो का मानव संबंध सिद्धांत देखना है। इसके अलावा नेतृत्व क्या होता है, मोटिवेशन के थ्योरीज ना,
और संगठन में संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत, चेस्टर बर्नार्ड के संप्रेषण के नियम और सूचना प्रबंधन। इसके अलावा संगठन में संघर्ष प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसमें मेरी पॉलकर फोलेट का जो मॉडल है वो बताना है, और एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य आधारित प्रबंधन जो पीटर और ड्रकर का है वो आपको बताना है। लास्ट यूनिट अगर आप देखें तो भारत में शासन विधि व लोक नीति से संबंधित है। माने लास्ट की जो 5 यूनिट है ये पूरी तरह से इंडिया से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा पबेड वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो वो इंडिया कंटेक्स्ट में भी है और वर्ल्ड कंटेक्स्ट में भी है। बाकी यूनिट 6, 7, 8 और 10 पूरी तरह से इंडिया से जुड़ी हुई है। क्या पढ़ना है? शासन, सुशासन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज और व्यक्ति। इसके अलावा अगर हम बात करें नियंत्रण व संतुलन के लिए संस्थानिक तंत्र, कार्यपालिका पर विधायिका का कंट्रोल कैसा है, बजटीय सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज, विधायिका कार्यपालिका पर न्यायपालिका कैसे कंट्रोल करती है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई कानून। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर, लोकपाल, लोकायुक्त, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, उसकी कार्य पद्धति, विकेंद्रीकृत योजना, विकास के लिए योजना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस। और आपके पास एक दिया गया है एनआईटीआई माने नीति आयोग के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक विकास के रूप में लोक नीति माने योजनाएं कैसे लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। तो आवास, स्वच्छता या मतलब बात करें पेयजल, खाद्य सुरक्षा, है ना, इससे रिलेटेड अन्य जो योजनाएं वो आपको पढ़ना है। साथ ही लोक नीति की निगरानी व मूल्यांकन, ये 10 यूनिट हमारे पास में हैं। अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि ऑल एग्जाम प्लेस पर एक डेडिकेटेड बैच हम लोग यूजीसी नेट के लिए लेकर आ रहे हैं। तो जो सेट वाले बच्चे हैं या नेट वाले बच्चे, दोनों के लगभग सिलेबस तो सेम ही है, कोई डिफरेंस है नहीं। फर्क थोड़ा सा नेट में जो है डीप जाता है और सेट में जो है वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो आपको देखना है। ठीक है। तो ऑल एग्जाम प्लेस पर इसके लिए एक डेडिकेटेड बैच जो है शुरू किया गया है। जो बच्चे नेट सेट की तैयारी करना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स की प्राइस का मैंने आपको बता ही दिया है। ये कोर्स आपको अवेलेबल होगा यहाँ पर कितने में, 1999 में। 1999 में ये कोर्स अवेलेबल है। जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो भी आपके डाउट्स है कोर्स से रिलेटेड वो आप कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। साथ ही आप जो है अगले वीडियोस भी हमारे लगातार अब आने वाले हैं आपको कोर्स से रिलेटेड, जैसे बुक लिस्ट की बात कर ली हमने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ली, कट ऑफ एनालिसिस की बात कर ली, कुछ आपके लिए यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस तो हम लोग नियमित रखने ही वाले हैं। साथ में कुछ टॉपिक्स जो है यूट्यूब पे हम लोग वो भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप पोल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।